ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इस लैंप मॉडलिंग में, और ये है पार्ट 3 इस सीरीज का। तो अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है जहां तक हमने इस मॉडल को पहुंचाया है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं इस पे। और अभी हम इसका ये हैंडल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं ले लेता हूँ लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइन बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, के बाद एक दूसरा पॉइंट बनाया इस जगह पे, और फिर एक पॉइंट बनाया यहाँ पे, और फिर बना दिया इस जगह पे। ओके, तो ये ऐसा पॉइंट आपको बना लेना है। फिर ये दोनों जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको आपको राउंड करना है। तो इसके लिए मैंने प्रेस किया X और ले लिया फिलेट, FILLET आपको टाइप करना है, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको फिलेट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, और इसको आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी मॉडिफायर पे चलते हैं। अब ये जो स्प्लाइन है बाय डिफ़ॉल्ट ये रेंडर करने पे आपको दिखाई नहीं देगा, और ना ही इसमें थोड़ा बहुत भी थिकनेस है। तो इसके लिए आप इनेबल इन रेंडरर कर सकते हैं और इनेबल इन व्यू पोर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप इसके थिकनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये मैंने उसके थिकनेस को बढ़ाया, और यहाँ पे साइड है जिसको आप इस तरीके से कम कर सकते हैं, तो मैंने साइड को कम कर दिया। ओके, वापस से वर्टेक्स पे आते हैं, और ये जो वर्टेक्स है यहाँ का, वो मैंने थोड़ा अंदर की तरफ सेट किया ताकि ये ऐसा हो जाए। ओके, डन। अब क्या करते हैं, अब इसका एक कॉपी जस्ट इसके अपोजिट में तैयार करना है। तो मिरर टूल ले लेते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से हम रखते हैं कॉपी, और बाकी ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही रखना है। ओके करते हैं और इसको सेट कर देते हैं इस तरफ। डन। अभी देखिए तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ से हम एक्चुअल में उसमें ऑयल डालेंगे, इसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया। ऑटो ग्रिड आपको ऑन कर देना है ताकि सिलेंडर आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकें, और फिर इस तरीके से सिलेंडर को हाइट दे देना है। ओके, F4 कर लेते हैं ताकि शेडेड प्लस वायर फ्रेम में आप मॉडल को देख सकें। अगर आप चाहते हैं ये मॉडल बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, तो आप रोटेट टूल का यूज़ करें, और इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। मॉडिफायर पे आके हाइट सेगमेंट की अगर ज़रूरत है तो रखें, नहीं है तो हटा दें। फिलहाल अभी मैंने इसको हटा दिया है, और इस तरीके से इसको मैंने सेट कर दिया। हाइट जो है उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसा। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, देन पॉलीगॉन पे आए। अब मुझे अगर इसके टॉप के पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और ऑल्ट के साथ इस सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो बचा ये टॉप का पॉलीगॉन, इसको आप शिफ्ट के साथ मूव करें तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसा कि हमने कई बार किया है। फिर पॉलीगॉन पे आते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिए, और उसके बाद राइट क्लिक, एक्सट्रूड। यहाँ पे मैंने रखा लोकल नॉर्मल, और ये जो एक्सट्रूजन की हाइट है ये थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज किया। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एडिट ज्योमेट्री पे चलते हैं। यहाँ से अगर आप इसको टेस्लेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से चेंजेस आएगा, यानी उसने उस पॉलीगन को डिवाइड कर दिया। एक बार और करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिवाइड कर देगा। ओके, तो अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, और एज पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं सेंटर वाले एज को, और कंट्रोल बैकस्पेस से रिमूव कर देते हैं। फिर से पॉलीगन पे आते हैं, इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक करके पूरे पॉलीगन को सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, बेवल, बेवल में इस बार मैं ले रहा हूँ बाई पॉलीगन, और हाइट की वैल्यू 0, आउटलाइन अमाउंट 0। अब थोड़ी हाइट की वैल्यू बढ़ाते हैं इस तरीके से, और आउटलाइन अमाउंट को भी
कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। ओके, तो अभी आप देखें हमारा जो मॉडल है वो कुछ ऐसा दिखने लगा। अभी 4 प्रेस करते हैं ताकि पॉलीगन सेलेक्ट कर सको और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। ओके, और ये हमने तैयार कर लिया ये पार्ट। बाकी अब इस चिमनी में ये वायर है, अगेन इसको भी आप स्प्लाइन से तैयार करोगे। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले लाइन ले लेता हूँ, या फिर आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। लेफ्ट पे आते हैं इसके, और लेफ्ट में आने के बाद आप ऑटो ग्रिड ऑफ रखें। के बाद यहाँ से आप एक रेक्टेंगल तैयार करें कुछ ऐसा। ओके, मॉडिफायर पे आके रेंडरिंग, और यहाँ पे जो थिकनेस है इसको हम कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देन कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं। वर्टेक्स पे चलते हैं, टॉप का ये जो स्प्लाइन है इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ स्मूथ। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो चुका है। तो इस पार्ट के वर्टेक्स को मूव कर देते हैं इधर, और इस वर्टेक्स को मूव कर देते हैं इधर, थोड़ा सा ऐसा सेट। डन। अभी सेगमेंट पे चलते हैं, लेफ्ट व्यू पे आते हैं, और ये जो सेगमेंट है इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड एक्स, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिवाइड। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स आ चुका है। डिवाइड करने के बाद तो मूव कर दे इधर, और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव कर दें इधर। ओके, तो अभी देखिए कुछ ऐसा तैयार हो चुका है। तो सेलेक्ट करके ऊपर मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं। अभी इसका एक मिरर तैयार करना है, तो मिरर ले लिया हमने, बाकी कॉपी ओके एज इट इज जैसा है, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। ओके, फ्रंट पे आते हैं और इसको कुछ इस तरीके से हमने सेट कर लिया। ओके, अभी सेलेक्ट करते हैं, और इसका जो कलर है अभी के लिए मैंने ग्रे कर दिया। अब देख सकते हैं हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो होल्स हैं इनको तैयार करना है। तो सेलेक्ट किया हमने इस पार्ट को, और यहाँ पे अभी मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन, फ्रंट व्यू पे आके मैं इस पार्ट पे एक सिलेंडर को तैयार करता हूँ कुछ ऐसा। और मॉडिफायर पे आते हैं, इसके हाइट को इंक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और अंदर की तरफ सेट कर देते हैं। ओके, अब टॉप पे आके मुझे इसके पावर पॉइंट को बिल्कुल इसके सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे लेके आने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट किया पॉलीगन पे, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया कोलैप्स, ताकि मेरे को एक सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इफेक्ट पावर्ट ओनली ऑन किया, 3D स्नैप ऑन किए, और इसके पावर्ट को यहाँ पे स्नैप कराना है। तो आप ध्यान दें 3D स्नैप में आपका वर्टेक्स सेलेक्ट होना चाहिए, ताकि जब आप इसको स्नैप करें बिल्कुल पॉइंट पे स्नैप कर सकें। अभी इफेक्ट पावर्ट ओनली से मैंने उसको बटन को ऑफ कर दिया, और स्नैपिंग का बटन भी ऑफ कर दिया। अब चलते हैं टूल्स पे और यूज़ करते हैं एरे यूज़ करने के लिए प्रीव्यू ऑन करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड एक्सिस पे मेरे को रोटेट करना है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जेड एक्सिस पे मैं रोटेट करते जा रहा हूँ। ओके, और फिलहाल यहाँ पे हाई क्वालिटी के बदले स्टैंडर्ड रखता हूँ ताकि हैवी ना हो सीन। के बाद जितने कॉपी चाहिए उतने कॉपी मैं यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल 16, तो मैंने 16 रखा, और ये सारे जो होल है ये मुझे इक्वल डिस्टेंस में चाहिए जब ये राउंड हो। तो इसके लिए Ctrl+N किया मैंने, ताकि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इवेल्युएटर आ जाए, और यहाँ पे मैं 360
डिवाइडेड बाई 16 करता हूँ तो मेरे को एक्चुअल में एंगल मिल जाएगा उसका। पेस्ट करते हैं तो आप देखिए इक्वल एंगल मिल चुका है। अब ओके करते हैं और सेलेक्ट करते हैं इसको। देन चलते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे, रो बुलियन पे। यहाँ पे आप देखिए मैंने मूव सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब स्टार्ट पिकिंग करते हैं और इसको तरीके से पिक करते जाते हैं। ओके, और आप देखें ये बुलियन होता जा रहा है। बस इस तरीके से ध्यान से आप इसको बुलियन करें। ओके, तो ये हो गया डन। अभी अब देखें हमारा मॉडल कुछ ऐसा तैयार हो चुका है। अगर आपको लगता है ये पार्ट थोड़ा और बड़ा होने वाला है तो आप इस तरीके से उसको बड़ा कर दें। डन। और ना होने के बाद अब अगर बात आए इस पार्ट को बनाने का, तो टॉप का ये जो ग्रिप है या हैंडल है उसको तैयार करने के लिए मैं अगेन ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ऑटो ग्रिड ऑफ, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनाया। यहाँ पे इसका जो थिकनेस इसको थोड़ा कम कर लिया। ओके, कन्वर्ट टू ए ट्रिपल स्प्लाइन वर्टेक्स, और ये जो टॉप के वर्टेक्स हैं इनको सेलेक्ट करके स्मूथ कर दिया मैंने। ओके, अभी इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ मैं स्केल में ताकि पावर पॉइंट सेंटर पे आ जाए। आप ध्यान दें ये मैंने यहाँ पे यूज सिलेक्शन सेंटर यूज़ किया और कुछ इस तरीके से इसको स्केल करता हूँ। ओके, देन सेगमेंट, इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया वर्टेक्स, और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर देता हूँ कुछ ऐसा। अगेन सेगमेंट पे आते हैं, ये दोनों सेगमेंट सेलेक्ट और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके ये हमने लिया और स्केल टूल लेके कुछ ऐसा स्केल कर दिया। ओके, देन पर्सपेक्टिव, अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगेन इसको भी सेलेक्ट करते हैं और ग्रे कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ओके, तो ये था लैंप मॉडलिंग का एक कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, और आप अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपकी बारी है, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को कर दें लाइक। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी ऐसे टेक्निक जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे और भी डिटेल मॉडल पे काम करेंगे। जैसे अभी इसमें बहुत सारी डिटेलिंग देनी बाकी है, उस पे आपको समय देने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।